नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड सफारी के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आ चुके हैं बारूद खाना, जो कि ओरछा मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद है। और सामने आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है बारूद खाना। और यहाँ पर उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि किला परिसर के दाईं ओर ये जो मंजिल है, ये जो इमारत है वो स्थित है। और इसको 17वीं शताब्दी में, यानी कि 17वीं शताब्दी में इसको बनाया गया है। और ये लंबे बरामदे के तौर पर इसको बनाया गया है। तो आइए इसको आप विज़िट करते हैं और देखते हैं ये जो बारूद खाना है वो किस तरीके से उस समय बनाया जाता था। और इसकी जो छत है ये गोल गुम्बद के आकार की है। बहुत ही मोटी छत इस पर डाली गई है, क्योंकि ये बारूद खाना था और बारूद यहाँ पर रखा जाता था। और यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो दरवाज़ों के चौखट हैं, जैसा कि मैंने आगे भी वीडियो में आपको बताया है, लाल बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। और इस पे नक्काशियाँ की गई हैं। 17वीं शताब्दी यानी कि वीर सिंह जुदेव के समय पर ये बारूद खाना बनाया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कमल के फूलों की पंखुड़ियाँ हैं और कमल के फूलों को यहाँ पर दर्शाया गया है, यानी कि ये राजपूताना शैली में ये जो गेट है उसको बनाया गया है। अब हम अंदर आ चुके हैं। एक बहुत लंबा एक हॉल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी बहुत लंबा एक हॉल है। और इसकी जो छत है बहुत ही मोटी छत है और दीवारें भी बहुत मोटी हैं और बहुत ही मजबूत दीवारें बनाई गई हैं उस ज़माने में, क्योंकि ये बारूद खाना है और बारूद यहाँ पर रखा जाता था तो कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। काफ़ी सारे छोटे छोटे यहाँ पर जो हैं कमरे भी बनाए गए हैं, जो कि छोटे छोटे जो तो बारूद गोला यहाँ पर रखा जाता होगा। और यहाँ पर देख लीजिए, इस तरफ हम चलते हैं तो अंदर कई सारे कमरे हमें देखने को मिलते हैं। इस तरफ भी एक कमरा बना हुआ है। तो ये अलग अलग तरीके के जो गोला बारूद होते थे, कैटेगराइज करके यहाँ पर रखे जाते थे। यहाँ पर कुछ सीक्रेट अलमारियाँ भी हैं, जिनके अंदर कुछ सामान रखा जाता होगा, जो देश कीमती होता होगा, जो कॉन्फिडेंशियल होता होगा, वो यहाँ पर अंदर छुपा के रख दिया जाता होगा। और आप देखेंगे यहाँ पर चारों तरफ आपको अलमारियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अंधेरा है, थोड़ा सा लाइट मैं जला देता हूँ। चारों तरफ आपको अलमारियाँ देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे ये भी कमरा है, ये अंधेरा है और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रखा जाता होगा कॉन्फिडेंशियल। अब इस तरफ भी ये इतना ही लंबा है और काफ़ी ऊंची इसकी छत है। तकरीबन ये 20 फीट, मुझे यहाँ से प्रतीत हो रही है कि 20 फीट की ऊंचाई यहाँ पर इस छत की है। और सेम इस तरफ भी ये बनाया गया है, इस तरफ भी इतनी ही गहराई और ऐसे ही कमरे हैं। अंधेरा है इस तरफ भी। और दीवारों पर आप देखेंगे ताकियाँ हैं, कुछ सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल ताकियाँ भी बनाई गई हैं, कॉन्फिडेंशियल कमरे भी बनाए गए हैं, जो सिर्फ पास जाने पर ही दिखाई देंगे। वैसे आपको लगेगा कि ये पूरी दीवार है, लेकिन बीच में से उसमें गेट होगा। अब हम चलते हैं इस बारूद खाने के दूसरी तरफ, दूसरे हिस्से में, और देखते हैं वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। अब दूसरी तरफ इस बारूद खाने का ये दूसरा हिस्सा है, जो कि ढह चुका है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, वही लंबाई में आयताकार में एक पूरा गुम्बद है, जिसकी छत जो है बहुत मोटी है। इस तरफ से ये पूरा बारूद खाना गिर चुका है और इस तरफ से भी आप देखेंगे ये गुम्बद आकार में दिया गया है। तो ये इस तरीके से चारों तरफ से दिया गया था। उस तरफ दीवार है, उस तरफ कमरे नहीं हैं, इस तरफ कमरे हैं। तो यहाँ पर बारूद रखे जाते थे, गोला बारूद जो उस समय इस्तेमाल किया जाता था तोप के लिए, तो वो यहाँ पर रखा जाता था। अब यहाँ पर ये जंगल हो चुका है, लेकिन ये 17वीं शताब्दी में तकरीबन 300-350 साल पुराना ये बारूद खाना है, जिसको हम आज विज़िट कर रहे हैं आपके लिए। और यहाँ पर देखेंगे कि उसी प्रकार से सेम जिस प्रकार से इस तरफ बिल्डिंग है, उसी प्रकार से सामने भी बिल्डिंग बनाई गई है। इसको भी हम आपके लिए विज़िट कर देते हैं, जिससे कि हमें अनुमान हो जाएगा कि दोनों तरफ का जो हिस्सा है वो सेम डिज़ाइन में बनाया गया है। तो दोस्तों, इसकी जो छत है तकरीबन 3 से 4 फीट मोटी बनाई गई है। और यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ठंडक है, ठंडी हवा आ रही है, क्योंकि इतनी मोटी छत होने के बावजूद इस जगह पर गर्मियों में काफ़ी ठंडक बनी रहती थी, क्योंकि गोला बारूद जो रखा जाता है उसमें अगर गर्मी होगी
गर्मी होगी कमरे में तो वो ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए इनकी छतें इतनी मोटी बनाई गई हैं और घने पेड़ों के बीच में इस बारूद खाने को बनाया गया है कि वो ठंडक बनी रहे और यहाँ पर जो गोला बारूद है वो सुरक्षित रहे। लगातार यहाँ पर कमरे बने हुए हैं, अच्छी खासी ठंडक बनी हुई है, सुरक्षित हैं। आज भी तकरीबन 300 साल 350 साल पुराने होने के बाद भी आप इनकी दीवारों की मजबूती देख सकते हैं, ठोस दीवारें हैं। और दोस्तों ये है बारूद खाना ओरछा मध्य प्रदेश के जो प्रांगण है किले के परिसर में, वहाँ पर उसके उत्तरी दिशा में ये बना हुआ है। और इसको विज़िट करने के लिए आपको कोई भी टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है, ये उसी कैंपस में बना हुआ है। आप आराम से आके इस तरीके की जो बिल्डिंग्स हैं ओरछा के अंदर, जो कि काफ़ी सारी हैं, जिनको आप विज़िट कर सकते हैं और इनको आप विज़िट करने के लिए आ सकते हैं। सबसे अच्छा जो मौसम है वो है सर्दियों का सीज़न, और गर्मियों के सीज़न में यहाँ पर काफ़ी गर्मी हो जाती है बुंदेलखंड में। आप अगर इसको विज़िट करना चाहते हैं तो अक्टूबर से फरवरी का सबसे अच्छा मौसम होता है, जो कि आप ओरछा को विज़िट कर सकते हैं। तकरीबन 1 हफ़्ते का समय लेके आएँ अगर आप ओरछा विज़िट करना चाहते हैं, क्योंकि ओरछा पूरी रियासत है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो ऐतिहासिक हैं जिनको आप विज़िट करना चाहेंगे और जिनका बहुत अच्छा इतिहास है। तो तकरीबन 1 हफ़्ते 1 वीक के लिए आप विज़िट करें ओरछा को और यहाँ की जो ऐतिहासिक कहानी है उसको समझने की कोशिश करें। और बाकी हमारा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।